19 जुलाई 1947 को क़याम पाकिस्तान से तकरीबन सवा माह कबल श्रीनगर में कश्मीरी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मुजाहिद मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान मरहूम के घर पर मंजूर की थी। ये तारीखी करारदाद आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने चौधरी हमीदुल्लाह खान की सदारत में ख्वाजा गुलामुद्दीन वानी और अब्दुर रहीम वानी ने पेश की, जबकि इस मौके पर तकरीबन रियासत भर से 5 दर्जन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रहनुमा कन्वेंशन में शामिल हुए थे। करारदाद में कहा गया था कि चूँकि मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती, इक्तिसादी तौर पर और अवामी जज्बात के लिहाज से कश्मीरी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसलिए कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक ज़रूरी है। बिलाशुबा तक़सीम बरसग़ीर के अंग्रेज़ फार्मूले के तहत भी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद में कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक ज़रूरी है, क्योंकि रियासत की अक्सरियती आबादी मुस्लिम है। मगर चूँकि राजा हरी सिंह उस वक्त रियासत का हुक्मरान था और लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की साजिश के तहत रियासत का भारत से फर्जी इल्हाक किया गया था, क्योंकि ये ज़बरदस्ती सौदा और भारत का अपनी फ़ौजें उतारना अगस्त 1947 को रेड गल्फ अवार्ड के ऐलान के साथ ही हुआ था। जबकि 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारत की फौज की पहली यूनिट उतरी, तो उस वक्त कश्मीरी अवाम भारत के खिलाफ मुजाहमत कर रहे थे। इस तारीखी हकीकत में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि रेड गल्फ ने बाउंड्री अवार्ड के तहत मुस्लिम अक्सरियती जिला गुरदासपुर को भारत में शामिल करके हिंदुस्तान की कश्मीर तक राहदारी को मुमकिन बनाया, जबकि तकसीम के फार्मूले के तहत उसे पाकिस्तान के साथ शामिल होना था। अगर गुरदासपुर भारत को न दिया जाता तो भारत का कश्मीर के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो जाता। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान ने भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ 31 दिसंबर 1947 को जवाबी कार्रवाई का फैसला किया, तो भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से सीज़ फायर के लिए रुजू कर लिया और उससे मुदाखलत की अपील की, और पाकिस्तान और भारत के माबैन अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत की वजह से 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर हो गया। जबकि सलामती कौंसिल ने 21 अप्रैल 1948 को एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कश्मीरियों के साथ राय शुमारी का वादा किया गया, लेकिन भारतीय हुक्मरान 1964 से ही अपने वादों से मुकर गए और उन्होंने 1965 में अपनी पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की कि जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत का एक सूबा करार दे दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 1947 से 2017 तक 7 दहाइयां गुजरने के बाद भी कश्मीरी आवाम पाकिस्तान का परचम लहरा रही है और वो आज भी अपने शुहदा को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन कर रहे हैं। कश्मीरियों का आज भी यही नारा है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी लाजवाल रिश्ते की बिना पर हर साल कश्मीरी आवाम दुनिया भर में यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाती है, ताकि पाकिस्तान और कश्मीर के ताल्लुक और रिश्ते की मजबूती का आदा किया जा सके और तजदीद अहद किया जा सके कि कश्मीरी आवाम अपनी आज़ादी के लिए और भारत से गुलामी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और पाकिस्तान पर जोर दिया जाता है कि वो भारत से कश्मीर पर बातचीत में किसी किस्म की कोताही और कमज़ोरी और पसपाई इख्तियार ना की जाए, जबकि कश्मीरी आवाम का अक़वाम आलम से ये मुतालबा है कि उन्हें भी दारफर और मशरक़ी तैमूर की तरह अलहदगी का राय शुमारी का हक दिया जाए, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा कर चुकी है। मगर हक़ाइक़ बड़े तल्ख़ हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कश्मीर के मसले से मुसलसल आंखें बंद किए हुए निहत्ते कश्मीरियों को भेड़िया सिर्फ भारतीय अफवाज के रहमो करम पर छोड़े हुए हैं। इन हालात में वहाँ पर पत्थरों से टैंकों का मुकाबला करने वाले कश्मीरियों में गुस्सा और इश्तियाल मजीद बढ़ रहा है और मकबूजा वादी में बुरहान वानी जैसा लिखा पढ़ा नौजवान भी बजोर बाजू अपने हक के हसूल के लिए निकल खड़ा हुआ है और इस रास्ते में मौत को कौम की हयात और आज़ादी की नवीद समझते हुए सीने से लगा रहा है। विसाल उर्दू, हक का राही